सो हाय, दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किला। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में, जिसे हम पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024-25 के नाम से जानते हैं। यहां पे अगर मैं मोटे मोटे तौर पर इस इंडेक्स के बारे में बताऊं तो इस इंडेक्स के अंदर उन स्टेट्स के बारे में बातें की जाती है जिसने अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी, सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया हो। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हमने क्या देखा? इस रिपोर्ट में हमने देखा कि डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 इसे रिलीज की जा रही है एक मिनिस्ट्री कौन सी है? पंचायती राज, एंड एक इंस्टीट्यूशन जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर 6 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि उस स्टेट की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इस रैंकिंग को टॉप करेगी जिसने इन 6 पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म किया। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि भैया कि मेरे स्टेट के यहाँ पे जो पंचायत से क्या वो अकाउंटेबल है, फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये तरह की चीजें। बात करें अगर मैं रैंकिंग की, तो ओवरऑल रैंकिंग में आपको कर्नाटका टॉप में देखने को मिलेगा, सेकंड पोजीशन पे केरला, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे उत्तर प्रदेश एंड सिक्स्थ पे गुजरात। ठीक है, कर्नाटका टॉप में इसलिए है क्योंकि कर्नाटका ने अपने फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। कर्नाटका चीजों को अकाउंटेबल ही लेकर चल रहा है ना। साथ ही साथ आप देखोगे एफिशिएंट डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है ना, पावर्स को सेपरेट करना, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कर्नाटका अपनी पावर को अपने लोकल बॉडीज के साथ भी जो है वो शेयर कर रहा है, मेकिंग इट अ मॉडल फॉर ग्रासरूट गवर्नेंस। बात करें अगर की फाइंडिंग्स की, है ना, इस इंडेक्स से हमें क्या पता चल रहा है? कर्नाटका जो है इसका स्कोर कितना है? 72.23। केरला सेकंड पोजीशन पे, इसका स्कोर है 70.59, है ना। तमिलनाडु थर्ड, महाराष्ट्र फोर्थ, उत्तर प्रदेश फिफ्थ एंड गुजरात सिक्स्थ। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे नेशनल एवरेज की बात भी की गई है ना, यानी कि सभी स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर आपको लोकल बॉडीज देखने को मिलेगी, पंचायत देखने को मिलेगा। तो भैया उन स्टेट्स का जो एवरेज है, नेशनल एवरेज इतना है, किसी ने इससे कम भी स्कोर किया होगा, किसी ने इससे ज्यादा भी स्कोर किया है ना, तो नेशनल एवरेज इतना रहने वाला है। जहां पे बिहार, असम, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ये वो स्टेट्स है जो कि मॉडरेट परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि इनका स्कोर नेशनल एवरेज से ज्यादा होने वाला है। बात करें की फाइंडिंग्स की, तो मैंने आपको बताया था कि 6 पैरामीटर्स पे हम डिसाइड करते हैं कि किस स्टेट की पंचायत जो है वो बेटर परफॉर्म कर रही है 6 पैरामीटर्स के अंदर। तो हमने देखा पहला क्या था भैया? पहला पैरामीटर था फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें कौन टॉप कर रहा है? केरला। इसमें केरला की स्कोर इतनी है। देखिए, ओवरऑल स्कोर केरला की अलग है, बट एक एक पैरामीटर में हो सकता है मैं मैथ्स में अच्छा हूं, हो सकता है मैं साइंस में वीक हो गया, तो ओवरऑल में केरला की रैंकिंग सेकंड है, इसका स्कोर अलग है ना। ईच एंड एवरी पैरामीटर्स में इसके स्कोर अलग हो सकते हैं। तो आप देखोगे फ्रेमवर्क में केरला की रैंकिंग फर्स्ट है, स्कोर इतना है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड हरियाणा। फ्रेमवर्क क्या बताता है कि भैया वो कौन सी स्टेट की पंचायत से, है ना, जहां पे भैया आपको प्रोविजंस है पंचायती राज गवर्नेंस के, रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज वहां की कैसी है। दूसरा पैरामीटर है फंक्शन। इस पर्टिकुलर पैरामीटर को टॉप किया है तमिलनाडु ने, फॉलोड बाय कर्नाटका, उड़ीसा। ठीक है, यहां पे कर्नाटका के बारे में बताया जा रहा है कि भैया कर्नाटका जो है अपने पंचायत को मैक्सिमम टैक्सेशन पावर दे रहा है, यानी कि भैया पंचायत भी टैक्स कलेक्ट कर रही है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, है ना, स्ट्रेटनिंग लोकल गवर्नेंस, और लोकल गवर्नेंस को यहां पे बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा पैरामीटर है फाइनेंस। इसमें टॉप कर रही है कर्नाटका, स्कोर है 70.65, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, राजस्थान। ये पैरामीटर क्या कहता है कि किस स्टेट ने भैया, है ना, अपने किस स्टेट ने जो है वो फंड्स को बेहतर तरीके से रिलीज किया। देखो, फंड्स को शेयर करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये रेकमेंड कौन करेगी? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, बट भैया जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी वो क्या करेगी? स्टेट एंड लोकल बॉडीज के बीच में फंड्स को शेयर करने का काम करेगी। तो यहां पे इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर, है ना, कहा जा रहा है कि वो कौन सी स्टेट है जो कि फंड्स को अच्छे तरीके से रिलीज कर रही है अपने लोकल बॉडीज के लिए। चौथा पैरामीटर है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं भैया। तो यहां पे इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर कर्नाटका टॉप कर रहा है, क्योंकि कर्नाटका ने अपने यहां पे पंचायत के अंदर ऑडिट्स को बेहतरीन तरीके से किया है, ग्राम सभा अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ करप्शन ना हो इसके लिए काफी ज्यादा मेजर्स भी लिया जा रहा है। पांचवा पैरामीटर है फंक्शनरीज, जिसको टॉप कर रहा है गुजरात। कर्नाटका हैज अ हायर नंबर ऑफ पंचायत ऑफिशियल्स, है ना, तो यहां पे टॉप तो गुजरात कर रहा है, बट आप देखोगे ये पैरामीटर बताता है कि भैया कहां पे सबसे ज्यादा पंचायत ऑफिस है, जिससे कि एडमिनिस्टर करना बेहतर हो जाता है। एंड छठा पैरामीटर है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि वो कौन सी स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा इंपावर कर रही है अपने पंचायत को कि वहां के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किया जाए।
तो यहां पे तेलंगाना इसे टॉप कर रही है, ठीक है। कर्नाटका इज अमंग द टॉप 10 स्टेट्स। इस पर्टिकुलर पैरामीटर में कर्नाटका टॉप 10 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कि हम लोग पंचायत ऑफिशियल्स को, वहां के लोगों को कितना ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब कर्नाटका टॉप क्यों कर रही है? तो भैया यहां पे इसका स्ट्रॉन्ग फिस्कल पॉलिसी होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि पंचायत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, ऑटोनॉमी मिला हुआ है, जिससे कि वो और भी ज्यादा इंपावर्ड है। इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस, इनकी जो ग्राम सभा है ना, वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। ऑडिट मैकेनिज्म बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन की गई है। एम्पावर्ड ग्राम पंचायत, कर्नाटका के सभी जो पंचायत है ना, उनके पास ऑटोनॉमी है टैक्सेशन से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो खुद से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, तो आप देखोगे कर्नाटका के अंदर बहुत सारी इनिशिएटिव चलती है, ट्रेनिंग इनिशिएटिव चलती है, जिससे कि है ना वहां के लोग एंड ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि गुड गवर्नेंस जो है वो एनहांस हो। एंड डिजिटाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात भी की जा रही है, यानी कि कर्नाटक ने बहुत तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे सर्विस डिलीवरी को भी एनहांस करने की बात की है एंड करप्शन को रिड्यूस करने के लिए भी काफी ज्यादा मेजर्स जो है वो कर्नाटक ले रही है। अब मैंने आपको बताया कि बिहार, असम, सिक्किम एंड उत्तराखंड ये वो स्टेट्स है जहां की पंचायत ने, या ये वो स्टेट्स है जिन्होंने अपने पंचायत को एम्पावर करने के लिए, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा काम नहीं किया। ये मॉडरेट काम कर रही है, बट नेशनल एवरेज से ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। तो यहां पे इनको क्या जरूरत है? तो यहां पे इनका स्कोर बताता है कि भैया फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस है ना, कि भैया हमें पावर्स को, हमें फंड्स को, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा स्टेट एंड लोकल बॉडीज के बीच में, तो इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग्स पे हम काम कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब मेरी औकात को बढ़ाना, है ना। सो कंक्लूजन इज कर्नाटका जो है वो टॉप कर रही है डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने देखा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा है, पंचायत को ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिला हुआ है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। केरला, तमिलनाडु ये भी टॉप 6 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिन्होंने डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को फॉलो किया। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस यानी कि सेंटर हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर लोकल बॉडीज होगी, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक एग्जांपल होता है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट का, ठीक है। A well functioning पंचायत राज सिस्टम is essential for inclusive and rural development and participatory democracy in India। तो यहां पे पंचायत राज सिस्टम अगर बेहतर परफॉर्म करेगा तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यही वो लोग हैं, है ना, यही वो बेस है जिससे कि पूरा भारत बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।